नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर कांग्रेस विधायक दल की बैठक से जुड़ी। शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। सीएमआर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, तो वक्त और जगह दोनों तय हो गया है, जिस पर संशय बना हुआ था। अब तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत होटल फेयरमाउंट पहुंचे और उसके बाद वक्त भी सामने आया और जगह भी। 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक सीएमआर में होगी। ये बैठक विधानसभा सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में पायलट कैंप के विधायकों को भी न्योता दिया गया है। पायलट कैंप के तमाम विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे। गोवर्धन चौधरी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात। लंबे अरसे बाद में ये कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पायलट और उनके जो समर्थक विधायक हैं वो आज शामिल होंगे। 5 बजे सीएम निवास पर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक का एजेंडा विधानसभा सत्र की रणनीति तय करनी है। कल से विधानसभा सत्र शुरू होना है। बैठक में यह भी तय होगा कि क्या सरकार विश्वास मत हासिल करेगी या फिर कोई बिल या अन्य संकल्प यहाँ विधानसभा में पास किए जाएंगे, उनको लेकर के भी चर्चा होनी है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्सुकता थी वो सचिन पायलट और उनके समर्थक जो विधायक हैं उनके बैठक में आने की लेकर के थी, जिस पर भी अब स्थिति साफ हो चुकी है। पायलट और उनके जो समर्थक सभी विधायक हैं उनको भी विधायक इस दल की बैठक में बुलाया गया है। और अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक सचिन पायलट सहित सभी उनके साथ के जो ज्यादातर विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो लंबे अरसे बाद में जो एक सियासी संकट की स्थिति और फ्रिक्शन की स्थिति कांग्रेस विधायक दल में चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। राज्यसभा चुनाव के बाद एक बार फिर कांग्रेस विधायक दल की ये पूरी बैठक होगी। इतने दिन तक 19 जब विधायक दल की बैठक हुआ करती थी तो ये 19 विधायक बाहर थे। आज पूरा एक महीना हो चुका है बाड़ेबंदी को विधायकों की, लेकिन उस एक महीने बाद जो बैठक हो रही है उसमें नजारा बदला हुआ है। आपने देखा होगा जब एक महीना पहले बाड़ेबंदी शुरू हुई थी उस पर इन विधायकों को बैठक में बुलाया गया था या नहीं आए थे, और फिर बाड़ेबंदी शुरू हुई थी। आज स्थितियां अलग है। आज वही विधायक एक महीने बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आ रहे हैं और एक तरह से जो सुने का फार्मूला 2 दिन पहले से हुआ था उस फार्मूले पर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जी अच्छा, होटल फेयरमाउंट में जो विधायक हैं, पहला सवाल तो ये कितनी देर में वहाँ सीएमआर के लिए रवाना होंगे, और दूसरा सवाल ये कि सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो कहाँ पर हैं अभी? उनकी भी क्या किसी विशेष जगह पर बाड़ेबंदी की गई है और वो कब पहुंचेंगे? देखिए, सचिन पायलट के विधायक है वो अपने अपने घरों पे ही थे और बाड़ेबंदी उनकी ओर से करने की जानकारी नहीं की जाए। कल सचिन पायलट के साथ उन्होंने मीटिंग जरूर की थी, लेकिन बाड़ेबंदी यहाँ पर नहीं थी। उन विधायकों की बाड़ेबंदी एनसीआर में थी जो खत्म हो चुकी है। आज उनका कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने पर उन्होंने ज्यादातर विधायकों ने सहमति दी है और शाम को देखना होगा इस बैठक में क्या तय होता है। लेकिन विधायक यहाँ से जो रवाना होने की आप बात पूछ रहे थे, 4:15 के आसपास होटल फेयरमाउंट से ये बसों में बैठ करके सारे विधायक रवाना होंगे और विधायक दल की बैठक में सारे हिस्सा लेंगे। आज की बैठक पर निगाह इसलिए टिकी हुई थी कि क्या सीएम की सचिन पायलट से मुलाकात होती है, क्या पायलट समर्थक आते हैं, तो वो स्थिति अब साफ हो चुकी है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद खास वक्त, बेहद खास दिन, आज 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट से मिलेंगे। सचिन पायलट खेमे के विधायक सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक सीएमआर में। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, खत्म हो चुकी है। बैठक में वसुंधरा राजे मौजूद रही। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में मौजूद रहे। विधानसभा सत्र को लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई। पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की ये विधायक दल की बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में केंद्र सरकार की जो कृषि और ग्रामीण
और नई शिक्षा नीति से संबंधित जो योजनाएं हैं उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो, उन योजनाओं का पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचे और इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण अपनी ठीक प्रकार से भूमिका का निर्वाह करें। इन विषयों पर भी चर्चा हुई। बैठक बहुत अच्छी रही है। देखिए, मैं कांग्रेस के नेताओं को और मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहता हूं कि अपनी असफलताओं को किसी दूसरे के कंधों पर नहीं लादना चाहिए। आपके घर को आप ठीक नहीं रख पा रहे हो और भारतीय जनता पार्टी को दोष देने का काम कर रहे हो। से कमजोर हुई है जैसा विग्रह था और जिस ढंग से प्रचारित किया गया, मुझे लगता है कि वो सब बेबुनियाद था। आपने देखा कि पार्टी के सभी विधायक मौजूद, केंद्रीय मंत्री जो है पार्टी के केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के हैं, केंद्र की सरकार के मंत्री हैं। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनका एग्जीक्यूशन राज्य सरकार नहीं कर रही थी, जिसके कारण एक वातावरण था सरकार के खिलाफ। उन सब बातों पर सामाजिक मुद्दों को लेकर क्या रणनीति रहेगी? जो निश्चित रूप से कोरोना का कुप्रबंधन है, टिड्डी का हमला है, अपराध है, 2.5 लाख अपराध राजस्थान की धरती पर हुए हैं। इसलिए ये चीजें शोर में छुप जाती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन सब बातों पर हम लोग घेरेंगे। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले की बात कर लेते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। मामले में अब सोमवार को सुनवाई होगी। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि फिलहाल हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है और हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। सोमवार को अब अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने से इनकार सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। बड़ी खबर, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इससे पहले हाईकोर्ट में आज की सुनवाई टल गई थी। सुशील पांडे मेरे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, क्या अब सोमवार को सुनवाई होगी, क्या रहने वाला है? जी देखिए, फिलहाल जिस तरह स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी, वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, क्योंकि कपिल सिब्बल के द्वारा ये बता दिया गया है कि जो कल हाउस बुलाया जाएगा उसमें ऐसा कोई प्रकरण नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि जब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है और वो किसी अंतिम चरण पर नहीं पहुंचा है, तो अभी सुनवाई का कोई आधार नहीं है। इसीलिए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से अभी मना कर दिया है। सोमवार को इस मामले में दोबारा सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, उसके बाद चीजें तय करेगा। वजह इसके पीछे यही है कि हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है अभी इस पर, और हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। क्योंकि सरकार 2 बाड़ों में से आएगी। अब आने के बाद दोनों की क्या गति बनेगी, ये तो सदन के फ्लोर पर ही हम लोग देखेंगे। पर हम प्रतिपक्ष के नाते इस सरकार ने जो होटल में बंद होकर के इस राजस्थान की सरकार के साथ जिस प्रकार का अन्याय किया है, उन सारे महत्वपूर्ण विषय को सदन के फ्लोर पर लाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि ये सरकार स्वयं अपनी तरफ से विश्वास मत के लिए प्रस्ताव लेकर आए, वो अपना काम करेंगे, लेकिन हम कल ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी साथ का साथ भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगी दल के रूप में हम निश्चित रूप से रखेंगे। और उन सारे विषयों को, जिसमें कोरोना के बारे में भी जिस प्रकार का सदन पिछली बार चलता हुआ बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिकमेंडेशन के अनुसार जब समाप्त होना था, अगर पहले भी समाप्त करना था तो कम से कम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को विश्वास में लेकर करना था। पर अचानक यह कहकर के कि कोरोना की महामारी में स्थगित करना आवश्यक है, उस समय सैकड़ों में एक तरह से पॉजिटिव केस थे। आज 56,000 से अधिक केसेज जो हैं हो गए हैं और 800 से अधिक मौतें हुई है। तो इसका मतलब जो सदन जिस बात के लिए स्थगित किया था, वो तो आज एक तरह से गंभीर समस्या के रूप में बना है। उस विषय को भी लेंगे। टीडी का हमला भी है। लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियां इस सरकार ने उड़ा के रख दी, क्योंकि जब सरकार ही कैद हो जाती है
कर रहे हैं? फिर जिस प्रकार का एसओजी के माध्यम से जो मुकदमा बनाकर ढोल पीटा था चारों तरफ, उस एसओजी में बने हुए मुकदमे में 124 के तहत देशद्रोह, राजद्रोह, वो सारा का सारा उसको एफआईआर लगानी पड़ी। जिन लोगों को उन्होंने जेल में बंद कर रखा है, जिनके आधार पर कुछ केस निकाल करके बीजेपी को लांछित करने का प्रयास करा था, लेकिन इतने दिनों की जांच के बाद भी बीजेपी को उस घटनाक्रम से कहीं जोड़ नहीं पाए। प्रयत्न तो पूरा किया बीजेपी को इस सारे घटनाक्रम में दोषी बनाने के लिए, और फिर जिस प्रकार का उन्होंने समय समय पर बयान दिया, मैं सोचता हूँ एक नहीं कई प्रकार की समस्याएं इस समय राजस्थान में हैं। हमने अपने प्रस्ताव में उन सारे बिंदुओं को लिया है जो आज की तारीख में राजस्थान में ज्वलंत समस्या में, बिजली का करंट ऐसा लग रहा है कि आप में से भी किसी के घर पहुंचा होगा तो आपको भी समझ में आ गया होगा कि इस कोरोना की महामारी के समय में जिस प्रकार के बिल लोगों के घरों पर गए हैं, केवल एक और दो व्यक्ति नहीं, मैं सोचता हूँ सभी व्यक्ति बिजली के बिलों के कारण से जो परेशान हैं उसको लेकर के भी समस्या के रूप में है। और जिन संविदा लोगों को नौकरी के लिए बातें कहते कहते 2 साल पूरे निकाल दिए, कमेटी भी बना दी, कमेटी का कुछ हुआ नहीं, ऐसी कई विषय हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा इस सरकार की जो महीने भर तक, पहले दिन मैंने आप सबके सामने कहा था कि कहीं समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास बहुमत है तो कृपा करके एक लाइन का प्रस्ताव बना करके आ जाइए कि हम सदन के अंदर अपना विश्वास मत लेना चाहते हैं, तो न तो राजस्थान की जनता का समय खराब होता, न आपकी ये बाड़ेबंदी होती। बीएसपी विधायकों के विलय मामले में अपडेट है। गहलोत कैंप को हाईकोर्ट से अप्रत्यक्ष राहत। आज हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई अधूरी रह गई है। हाईकोर्ट से आज नहीं हो पाई स्टे एप्लीकेशन तय। मामले में अब कल सुनवाई होगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट पर आईसीएमआर को पत्र लिखा गया है। राज्य सरकार ने आईसीएमआर को पत्र लिखा है। प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने पत्र लिखा। एंटीजन टेस्ट पूरी तरह शुद्धता में खरे नहीं उतरे हैं। सरकार ने किट मांगे लेकिन अभी तक नहीं दिए गए। 111 पॉजिटिव रिपोर्ट में से 57 को निगेटिव बता दिया। आए थे, उनका आने का मकसद आपको सियासी लगता होगा, लेकिन पिछले दिनों लगातार मुख्यमंत्री जी एक तरफ तो सहकारी संघवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ ओछे आरोप प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। ये सरकार विरोधाभासों की सरकार है, कंट्राडिक्शंस की गवर्नमेंट है। इस सरकार ने शायद विश्व कीर्तिमान बना लिया होगा कि जो सरकार लोकतंत्र की, नैतिकता की, एकता की, संगठन की और सद्भाव की बात करती हो और उसके लोग 1 महीने से भी ज्यादा सरकार बाड़े में बंद हो, इसका शोध करना पड़ेगा कि ऐसा विश्व में कहीं घटित हुआ है क्या। दूसरा, लोकतंत्र, आजादी की, अभिव्यक्ति की, उन्मुक्तता की बात करने वाली सरकार का दृश्य एक बार फिर से दिखा कि एयरपोर्ट पर अभी तक तो राजस्थान में बाड़े इन्वर्टेड कोमाज में हैं, किनके होते हैं सब जानते हैं, लेकिन कल तो हद हो गई कि जिस तरीके से अफ्रीका में किसी समय गुलामों से व्यवहार किया जाता था, उस तरीके से रस्सियों के साए में एयरपोर्ट के दरवाजे से लेके बस तक पुलिस के लोग, वो वीडियोज आपने देखे होंगे कि पुलिस के लोग रस्सियां पकड़ पकड़ के विधायकों को, ऐसा लग रहा था कि एयरपोर्ट से भी कोई भाग सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से केंद्र की योजनाओं की अनदेखी की, उस पर आज माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने खासतौर पर खेती से जुड़े महकमे से बहुत सारी बातें रखी जिनका ताल्लुक विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से है। और पहली बार केंद्र की सरकार ने एक बड़ा काम किया है, 10,000 कृषि उत्पाद केंद्र बनेंगे। ये देश में पहली बार होगा
और आवश्यकता रही तो उन्होंने कहा कि और भी बनाएंगे, लेकिन किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में फूड प्रोसेसिंग के लिए जिस चीज की आवश्यकता थी उस पर ज्यादा फोकस उन्होंने दिया। साथ ही साथ विधायकों को प्रबोधन दिया कि 500 बरस पुराना मसला, इस दौरान में खूब सारी सरकारें आई, लेकिन इस सरकार के रहते हुए मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, अनुच्छेद 370 का समाधान हुआ, कश्मीर में एक बार फिर से शांति और सद्भाव और विकास की तरक्की के रास्ते पर कश्मीर चला, ऐसे केंद्र की सरकार से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने विधायकों का प्रबोधन किया। बहुत अच्छे माहौल में पूरे तरीके से पार्टी के विधायकों ने भी अपनी बात ठीक तरीके से अलग अलग रखी। मैं ये मानता हूं कि जैसे राजस्थान की सरकार जिस विग्रह का शिकार है और जिस तरीके से यू टर्न करना शुरू किया पहले दिन से ही, बड़ा अजीब विरोधाभास था कि अपने ही विधायकों के खिलाफ एसओजी और एसीबी में एफआईआर दर्ज करने के बाद वही एसओजी उन्हीं विधायकों की ढूंढ रही है और वही विधायक गृह मंत्री जी, वही जो अभियुक्त है उनकी नजर में, गृह मंत्री जी से मिलने, मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंच जाते हैं। तो किस तरीके की कानून व्यवस्था की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि शुरुआत से लेके सरकार के विग्रह से लेकर कल तक भी सरकार में एक भारी विरोधाभास है, और ऐसी सरकार, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कितने दिन चलेगी इसके भविष्य के बारे में नहीं कहा जा सकता। ऐसी संभावना है कि जिस तरीके से उन्होंने मशक्कत की है वो शायद विश्वास मत का प्रस्ताव रखें, लेकिन हम लोग भी पूरे तरीके से तैयार हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, क्योंकि ये सरकार हो सकता है कल सिर गिना दे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की नजरों में इस सरकार का जनमत गिर चुका है और इसका बहुत लंबा भविष्य नहीं है। नैतिक रूप से सरकार हार चुकी है। हम लोगों ने कोरोना के कुप्रबंधन से लेके, टिड्डी से किसानों के प्रभावित होने से लेके, और राजस्थान में पिछले इस सरकार के रहते हुए 2.5 लाख से भी ज्यादा मुकदमे राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए, और जिस तरीके से सीक्वेंस में गैंगरेप्स हुए, ये अपने आप में एक विडंबना है कि जो अच्छे सुशासन की बात करते थे आज उस पर एक किस्म से अपराधियों को संरक्षण देना और एक लचर प्रशासन की छवि इस सरकार की बनी है। हम लोग पूरी मुखरता से, यदि सदन जिस भी रूप में चलेगा, हम लोग, हमारे विधायक पूरे तरीके से तत्पर हैं, सरकार को पूरे तरीके से जनहित के मुद्दों पर घेरेंगे, ऐसी हमारी पूरी तैयारी है। सतीश जी, कल चूंकि आपके 75 विधायक हैं सहयोगी दल के मिलाकर, क्या कुछ ऐसे संकेत है कि और भी कोई अंतरात्मा की आवाज पर आप यदि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए तो वोट दे सकते हैं? हालांकि राजन राठौड़ भी हंस रहे उधर। देखिए, आत्मा सबकी अपनी अपनी है और अंतरात्मा कैसी है ये भविष्य बताएगा, लेकिन हम अपनी जितनी हमारी संख्या है, क्योंकि मैं आज आपको कहूंगा तो फिर अशोक गहलोत जी कह देंगे कि जी बीजेपी ऑफिस में बैठ के सरकार गिरा रहे हैं, तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन ये दूर से किसी भी बिना एस्ट्रोलॉजर के भी कोई बता सकता है कि सरकार का अंतरात्मा की आवाज के बिना भी, अंतरात्मा से भी इस सरकार का बहुत लंबा भविष्य नहीं है। 1.5 महीने से अध्यक्ष सरकार 1.5 महीने से अध्यक्ष सरकार स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर एक दिन पहले प्रकट होगी। सदन में अब तक अस्थायी कार्यसूची भी ट्रेजरी बेंचेज ने विधानसभा के माध्यम से हम तक नहीं पहुंचाई है। इससे लगता है कि सरकार का इरादा इस सदन के अंदर मात्र एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर 5 सितारा होटल से चलकर बसों के द्वारा आकर वापस जाने का है। इसीलिए वो विश्वास मत रखे या नहीं रखे, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल सरकार के इन 1.5 महीने से अदृश्य होने पर और इन 1.25 वर्ष के कुशासन के विरुद्ध में अविश्वास रख रही है। ये इस सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास का प्रस्ताव होगा और हम मजबूर करेंगे नियमों और प्रक्रियाओं में कि उस विधानसभा के फ्लोर पर उन सारी विफलताओं को हम उजागर करें। आज भी
कांग्रेस विधायक दल के दो अलग अलग जगहों पर विधायक इकट्ठा होकर अपनी बैठक कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। कांग्रेस का अंतर्विरोध, आपस का झगड़ा जो स्थायी तौर पर लगता है कि सुलझ गया, पर अंदर अंदर जिस प्रकार की आग सुलग रही है वो किसी से छुपी हुई नहीं, और आंतरिक विवाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर आक्षेप लगाना और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाना बेबुनियाद, इन सारी बातों को लेकर कल हम मुखर रूप से प्रतिपक्ष की सक्रिय भूमिका निभाएंगे। आज हमारी ऐतिहासिक बैठक रही। हमारे घटक दल और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में सिर्फ एक बीकानेर की सिद्धि कुमारी जी के अलावा सारे उपस्थित रहे। उनके अपरिहार्य कारण थे जिनके लिए उन्होंने दूरभाष पर हम लोगों से बात कर ली थी। 100% उपस्थिति और 100% विधायकों के हस्ताक्षर के साथ हम कल सुबह विधानसभा के नियमों के अनुसार अविश्वास का प्रस्ताव सरकार के खिलाफ प्रस्तुत करेंगे। राठौर साहब, विधानसभा में कल कई पाबंदियां लगाई गई हैं, कम से कम संख्या रखी गई है। कोरोना में जब दूसरे लोग जा रहे हैं, मीटिंगें हो रही हैं बीजेपी विधायक दल की। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर।